आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, ई शिक्षण कार्य, कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 5वां, गंदा पानी फैलाए रोग। हरिमोहन अपने गांव में अपनी भेड़ें चराया करता था और तालाब पर वह अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाया करता था और उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के काम में भी लेता था और तालाब के पानी को गांव के अन्य लोग भी खाना बनाने, पीने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे। और उसी गांव का एक लड़का राधे भी जो था, अपनी भैंसों को नहलाने के लिए वह पानी पिलाने के लिए उसी तालाब पर ले जाया करता था। गर्मी के दिन थे, तालाब का पानी सूखने लगा था और कीचड़ बन गया। इस बचे हुए थोड़े पानी में भी गांव के लोग पानी लाते थे और अधिकांश समय गांव के लोग बीमार ही रहते थे। प्रश्न 1, नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर है? जैसा कि आपको पता है कि नदी का पानी बहता रहता है, स्वच्छ होता है, साफ रहता है, इसलिए उसमें दुर्गंध नहीं आती है और बहता पानी सड़ता हुआ नहीं होता है। और गड्ढे में एक जगह पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, जिसके कारण उसमें गंदगी हो जाती है और जिससे मच्छर फैलते हैं और बीमारियां होने लगती है। अगला प्रश्न है, आपके आसपास कहाँ कहाँ पर ठहरा हुआ पानी आपने देखा है? हमने गड्ढों, तालाबों और नालों आदि में ठहरा हुआ पानी देखा है। अगला प्रश्न है, गड्ढों के पानी में दुर्गंध क्यों आती है? तो गड्ढों का पानी ठहरा हुआ रहता है, एक जगह पड़ा रहता है, इस कारण उसमें दुर्गंध हो जाती है और सड़ने लगता है, इसी कारण उसमें दुर्गंध आती है। अगला प्रश्न है कि नदी, नहरों व बहते हुए पानी में दुर्गंध क्यों नहीं आती है? क्योंकि नदी और नहरों का पानी बहता रहता है और बहता हुआ पानी सड़ता नहीं है और वहाँ पर गंदगी नहीं होती है, इसी कारण उससे वो सड़ता भी नहीं है और दुर्गंध भी नहीं आती है। अब आगे बताया गया है कि हरिमोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे एक खड्डे के पानी को ध्यान से देखने पर उसमें कीड़े दिखाई दिए। गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसने बैठे देखे और आसपास पौधों को छूने पर उनसे बहुत से मच्छर उड़ गए। अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर बगीचा है, लेकिन शाम को वहाँ बैठकर खेल नहीं पाते क्योंकि मच्छर काट काट कर परेशान कर देते हैं। उसके बाद आपको देखना क्या है कि गड्ढे के पानी से जो आपने गिलास भरा है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, उसको गौर से देखना, क्योंकि वो सड़ा हुआ पानी था, उसके अंदर आपको कुछ कीड़े मकोड़े हैं या कुछ गंदगी आपको दिखेगी। क्या इसमें छोटे छोटे जीव या कीड़े दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इसमें छोटे छोटे जीव और कीड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आगे, ठहरे हुए पानी में हमें छोटे छोटे जीव या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं। वहाँ वे अपने अंडे देते हैं। इन अंडों से लार्वा निकलता है। लार्वा किसे बोलते हैं? मच्छर के बच्चे को लार्वा बोलते हैं। वो निकलते हैं और लार्वा बड़े होकर क्या वापस मच्छर बन जाते हैं। और राधे का भाई जो मोहित था, वो भी रोज़ शाम को बगीचे में खेलने जाता था। वहाँ बहुत मच्छर थे। कल रात को उसे बहुत तेज़ ठंड लगी, बाद में बहुत तेज़ बुखार आ गया और एक बार तो उल्टी भी हो गई और फिर खूब पसीना भी आया, शरीर का तापमान भी कम हो गया। उसके पिताजी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ उसके खून की जांच की गई और डॉक्टर ने कहा कि मोहित को तो मलेरिया हो गया है। अब मलेरिया क्या एक रोग है। अब एक प्रश्न आ गया कि मोहित को मलेरिया क्यों हो गया था? क्योंकि वो मच्छर के काटने से हुआ था। और मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? अब इसमें देखो, उल्टी आना, तापमान कम होना, ठंड लगना, ये सब क्या है? मलेरिया के लक्षण हैं। इसमें एक सारणी होगी, हम आपको आगे बताएंगे। अब आपको पता करके बताना है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। अब ध्यानपूर्वक आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी के नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसमें मलेरिया के बारे में बताया गया है। आराम से आप देखना। अब आगे हैं, सोचिए और बताइए मोहित को मलेरिया रोग आगे सोचिए और बताइए मोहित को मलेरिया रोग क्यों हुआ था? क्योंकि मोहित हमेशा शाम को बगीचे में खेलने के लिए जाता था और वहाँ पर अधिकांश मच्छर थे और मच्छर के काटने से उसे मलेरिया रोग हो गया था। अब दूसरा है, मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से हैं? तो मलेरिया रोग के लक्षण है बुखार आना, सर्दी लगना, कमर दर्द होना,
सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, आँखों में दर्द, मांसपेशियाँ जोड़ों में दर्द होना, उल्टी आना और आदि लक्षण इसके होते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग कौन से मच्छर काटने से होता है? मलेरिया रोग मादा एनाप्लीज मच्छर के काटने से होता है। अब आगे कुछ प्रश्न और है, सोचिए और बताइए कि मच्छरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अब सबसे पहला तो उपाय ये है कि अपने आसपास कहीं भी पानी को एकत्र नहीं होने दें और अपने घर पे जो कूलर वगैरह हैं उसका पानी हर 4 दिन में, 5 दिन में या सप्ताह में एक बार तो ज़रूर ही साफ़ कर दिया करें और अपने आसपास की जगह साफ़ सुथरी रखें। अगला प्रश्न, खुला पानी कहाँ कहाँ एकत्र होता हुआ हमने देखा है? हमने खुला पानी नदियों में, नालों में, नदी में, नाले में, नालियों में और टंकियों में एकत्र होते हमने देखा है। नदियों का पानी तो बहता रहता है। हाँ, क्या इस पानी में मच्छर पनपते हैं? हाँ, इस पानी में मच्छर पनपते हैं। अब आप एक सारणी को देखेंगे। इस सारणी में बताया गया है कि क्रम संख्या देखिए 1, 2, 3, 4। इसमें 4 प्रकार के रोग बताए गए हैं। पीलिया, अतिसार, पोलियो और कृमि रोग, 4 प्रकार के रोग बताए गए हैं और चारों रोग दूषित पानी और दूषित भोजन से ही होता है। जैसे पीलिया रोग के क्या लक्षण हैं? पीलिया रोग में सफ़ेद रंग की दस्त आना, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना और उल्टियाँ होना, ये सब अगर लक्षण दिखाई दे तो इसका मतलब रोगी को पोलियो रोग हो चुका है। अतिसार रोग के क्या लक्षण हैं कि दिन में 4-5 बार तो दस्त आएगी और पेट में मरोड़े आएंगे और जीभ होंठ सूजने लगेंगे और पेशाब कम आएंगे। इसका मतलब उस रोगी को अतिसार रोग हो चुका है। आगे है कृमि रोग के क्या लक्षण हैं? कृमि रोग में भूख कम लगेगी और चेहरे पर पीलापन होगा और पेट में दर्द होना शुरू होगा। इसका मतलब उस रोगी को कृमि रोग हो चुका है। आगे है पोलियो। पोलियो रोग के क्या लक्षण हैं कि उसको बुखार रहना, सिर दर्द होना, जुकाम रहना, उल्टियाँ होना, हाथ पैर में अड़कन होना और बाद में पैरों पर लकवा होना। इसका मतलब उसको क्या है? पोलियो है। अब आगे है, सारणी को देखकर आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जैसा कि आपने ये चारों देखे, पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो, ये चारों दूषित भोजन और जल से होते हैं। क्या आप कैसे पहचानेंगे कि किसी को पीलिया हुआ है? तो आप पीलिया हुआ तो आप पीलिया के लक्षण से आप उसको पहचान सकते हैं। अब आगे प्रश्न है, बुखार के साथ साथ पैर में अकड़न किस रोग के होने का संकेत है? अब देखो, हाथ पैर में अकड़न, ये बड़ा हाथ पैर में अकड़न का मतलब उसे पोलियो हुआ है। अब आगे आपको पता करना है, क्या पता करना है कि आपके आसपास कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या क्या तकलीफ है, ये आपको पता करना है। उसे कहीं पीलियो, अतिसार, कृमि रोग या पोलियो, इनमें से कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद है कि उसके लक्षणों के आधार पर कौन सा रोग हुआ है, ये आपको पता करना है और बातचीत करके पता करना है कि डॉक्टर ने उसे कौन सा रोग बताया है। अब आपने जो पढ़ा है उसमें से कोई रोग डॉक्टर ने बताया है या दूसरा कोई रोग बताया है। अब दूषित पानी से अनेकों रोग होते हैं। अब ये चारों रोग तो है, इसके अलावा भी अनेकों रोग होते हैं। इन रोगों से बचने के लिए एक उपाय है कि पीने का पानी स्वच्छ हो। घरों में पानी को छानकर, उबालकर और स्वच्छ करते हैं और आजकल घरों में तो फिल्टर लगाकर भी पानी को साफ किया जाता है। और सबसे नीचे एक विशेष करके बिंदी बताई गई है कि गंदे पानी पर एनाप्लीज मच्छर पनपते हैं और साफ पानी में एडिज मच्छर पनपते हैं। और मादा एनाप्लीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया, और एडिज मच्छर से क्या होता है? डेंगू रोग होता है। सोचिए और बताइए, आप घर पर पानी साफ करने के लिए क्या क्या करते हैं? हम पानी को छानते हैं, उबालते हैं और आरओ मशीन द्वारा भी साफ करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा है उसके बारे में कुछ मेन पॉइंट है कि हमने ये सीखा है। आगे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं और इन मच्छरों के काटने से मलेरिया और डेंगू रोग हो जाते हैं। हमने अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और हमने सीखा है कि दूषित जल और भोजन से अनेकों प्रकार की बीमारियां होती है। अब आगे कुछ प्रश्न हैं, जाना समझा बताइए।
अब आपने जो इतना कुछ समझा है और पढ़ा है, इसके बारे में आपको कुछ बताना है और यह प्रश्नों को उत्तर आपको स्वयं को करने हैं। थोड़ा सा सोचना है, आपको उत्तर समझ में आएगा कि डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से उत्पन्न होता है। अब मैंने देखो पॉइंट बताया था, कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और कौन से मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, इसके बारे में बताया था। आगे पानी को शुद्ध करने के विभिन्न प्रकार के तरीके हमने बताए थे। पानी को किस प्रकार से शुद्धिकरण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि दूषित जल से कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से रोग फैलते हैं, इसके बारे में बताना है। दूषित जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं। और अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न अपना है कि गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए पानी में क्या पनपते हैं और क्या होता है, ये आपको सोच कर बताना है। जय हिंद, जय भारत।